जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम क्लियर करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि एजुकेशन एंड जीके से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप लोग तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो आइए दोस्तों फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है। व्हाट इज फॉर्मल एंड व्हाट इज इनफॉर्मल, ये बिल्कुल बेसिक सिस्टम है। आप अगर समझेंगे तो इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे से काम को करना फॉर्मल कहलाता है, और जहां सिस्टमैटिक वे से काम ना हो वो इनफॉर्मल कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पे आपको कोई वर्क मिला है और वो सिस्टमैटिक वे में चल रहा है, वर्क यहां से यहां से यहां, ये वर्क परफॉर्म हो गया, यहां पे वर्क हो चुका कंप्लीट। तो इसका मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से कोई काम हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, वो फॉर्मल है। और जहां पे सिस्टमैटिक तरीके से काम ना हो वो इनफॉर्मल है। ये सुपीरियर ने किसी एक को काम दिया, उसने क्या है अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या दे दिया कि भाई आप एक काम करो, इस काम को आप कंप्लीट करो। दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और भी डिफरेंस मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करता हूं। लेट्स टेक एग्जांपल। आप एक एग्जांपल लीजिए ध्यान से और समझिए इस बात को। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में कोई भी काम जो होता है वो क्या होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू होता है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कंपनी के क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू में काम होता है, बट इनफॉर्मल में नहीं होता। लाइक दैट कैसे, अगर किसी कंपनी में यहां पे कोई बंदा आया है और कोई इंप्लॉई आया है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वर्क को करने के लिए आया हुआ है, तो इस सिचुएशन के अंदर में क्या वो एक हायरार्की सिस्टम को फॉलो करेगा। क्या होती है हायरार्की सिस्टम, कि वो उससे अपने सुपीरियर से सारी चीजें गाइडलाइंस लेके काम कर रहा है और सिस्टमैटिक काम कर रहा है। इसे कोई मतलब नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे व्यक्ति आपको मिल सकते हैं एक आध, जिसको ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं, दीन दुनिया का, सिर्फ अपने काम में बेचारे क्या है, मगन हैं। ये लोग कौन है, मगन लोग हैं, अपने काम में मगन हैं, ठीक है, अपने काम में मगन हैं। और दूसरी तरफ में क्या आता है, इनफॉर्मल। मानिए एक नया एम्प्लॉय आया और यहां पे आके क्या काम करना चाहता है, वर्क करना चाहता है। जैसे वर्क कर रहा है, उसने कहा हाँ भाई आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम राम है, मेरा नाम श्याम है, मेरा नाम रोहित है, मेरा नाम मोहित है। उन सबने अपना अपना नाम बताया और इसने भी अपना नाम बताया, यस मेरा नाम ये है। और सबको इंट्रोडक्शन करने के साथ में क्या है, इस टाइप से वो काम कर रहे हैं ताकि सब के सब मिल बांट के काम कर रहे हैं, सबके बीच में काम हो रहा है, सब एक दूसरे को बात को शेयर कर रहे हैं, चाहे वो बात छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे कंपनी की हो, चाहे पर्सनल हो। इस सिचुएशन में क्या है, ये अपने आप हुआ है, ये सेल्फ हुआ है, अपने आप हुआ है, बाय नेचर है, ये होगा ही होगा। जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके दोस्त बनाने की आदत है, वो हमेशा दोस्त ही बनाएगा। कई बार ऐसा हमें महसूस होता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, अगर हमको लगता है कि इस एनवायरनमेंट में हमारे साथ फ्रेंडली नेचर नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं कि नहीं हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही स्कूलों के अंदर में भी होता है। अगर आप स्कूल के अंदर में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं और आपके साथ में क्या है, कोई एक बच्चा है जो आपके साथ में, वो बच्चा सबके साथ में, जब कोई नया बच्चा आता है सबके साथ में फेमिलियर होने की कोशिश करता है, मिलने घुलने की कोशिश करता है, और मान के चलिए उसके साथ बच्चे नहीं घुल पाते हैं, तो वो क्या बिलीव करता है कि भाई मुझे ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल छोड़ देना चाहिए। उसी तरीके से अगर उसके साथ में कई दोस्त मिल जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वह आगे चल के बहुत अच्छा ग्रूम करने वाला है। उसको महसूस होता है कि मेरा यहाँ पे क्या है, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, बिल्कुल एक फैमिली की तरह हमारा यहाँ पे रिलेशन है। ऐसे करके कोई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में कई लोग ऐसे होते हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से डील करने की और देखने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों के दोनों वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। फॉर्मल में जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन, जहां हायरार्की सिस्टम फॉलो की जाती है, जहां पे डायरेक्टर जो काम कहता है उस टाइप से काम किया जाता है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं होता। यहां पे ज्यादातर गॉसिप्स होते हैं, एक दूसरे की बातें होती है। यहां पे क्या होता है, ज्यादातर एक दूसरे के रूमर्स बहुत तेजी से, कोई बात बहुत तेजी से फैलती है। तो यहां पे इनफॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सॉरी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों ये डिफरेंस है। दोस्तों और डिटेल में आप जानने वाले हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो आइए आगे हम स्लाइड्स में जान लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो क्या बता रहा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, इट रेफर्स टू, ये क्या मीनिंग पहले बता रहा है दोस्तों, मीनिंग क्या बता रहा है, इट रेफर्स टू, ये कह रहा है इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें वेल डिफाइन होता है, बताया होता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी क्या ऑथोरिटी है, कहां से
टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। टॉप लेवल जो होता है इनको क्या काम देता है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी ये अथॉरिटी है। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, इट रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। एक नेटवर्क बन जाता है, कैसा, सोशल रिलेशनशिप का। वर्क है आपका 8 बजे से लेके मान के चलिए में 8 to 6 का या 8 to आप लोगों का अराउंड 4 का या 5 का आप लोगों का टाइम है कि 8 to 5 आप लोगों की जॉब है। 5 बजे के बाद भी एक दूसरे को कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। इट मींस क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में दोस्तों ऐसा होता ही होता है। इनफॉर्मल में ऐसा होता है बट फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। जब तक ऑफिस टाइमिंग है तब तक सिर्फ ऑफिशियली काम किया, उसके बाद में एक दूसरे से कोई लेना देना इनका नहीं होता। देन सेकंड, ये क्या होता है, रिजिड होता है, अनस्टेबल होता है। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होती। जब बोल दिया टॉप लेवल से ऐसे बात करना है तो आप ऐसे बात कर सकते हो, कोई दूसरा वे आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट दूसरी तरफ जाते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं और वो स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने तरीके से चीजें चेंज करते हैं। मानिए 4 दोस्त थे, चारों के दोस्त फ्रेंड थे, 5 दोस्त फ्रेंड थे, उनमें से 3 का ग्रुप अलग बन गया, 2 का ग्रुप अलग बन गया। स्टेबल ये होते ही नहीं है, ये अनस्टेबल होते हैं। अपने अकॉर्डिंगली इस चीज को चेंज करते रहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सटीक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी के अंदर में क्या होता है, अराइजेस बाय द वर्चुअल ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, राइजेस आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज। आपके पास में क्वालिटी है तब जाके आपको वर्क मिल रहा है, बट उस कंडीशंस के अंदर में क्या चीज है, आपको वर्क नॉर्मल तरीके से मिलने वाला है। दोस्तों इस तरीके से आपके पास में बहुत सारे पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स को आप करने के बाद में इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। फिर क्या है, वायलेंस ऑफ रूल्स। अगर आप कोई रूल्स को तोड़ते हो, वायलेंस का मतलब ऐसा लड़ाई नहीं है, वायलेंस का मतलब अगर आप किसी रूल्स को तोड़ते हो तो क्या होता है, मे लीड टू पेनल्टीज एंड पनिशमेंट। यहां आपको पेनल्टी या पनिशमेंट दी जाती है। इट मींस क्या हो गया, मानिए आपके पास में हुआ कि भाई शूज डाल के सबके सब आएंगे, जो शूज नहीं डालेगा उसको 100 रुपीज फाइन लगेगा। इट मींस क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट इनफॉर्मल में क्या, आप टी शर्ट डाल के जाइए, चाहे शूज डाल के जाइए, चाहे स्लीपर डाल के जाइए, कोई इश्यू की बात नहीं, कोई पेनल्टीज नहीं है। नो सच पेनल्टीज एंड पनिशमेंट बिकॉज इट्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्या है, अगला पॉइंट क्या, फिफ्थ पॉइंट कहता है टेक्स प्लेस थ्रू द स्केलर चेन। इसमें चेन सिस्टम होता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, एक चेन होती है, उस टाइप से चलता है। बट यहां पे कोई चेन नहीं होती है। क्या कहता है, यहां पे कोई चेन नहीं होता। इट टेक प्लेन इन दी एनी डायरेक्शन। ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एनी डायरेक्शन के अंदर में, एनी डायरेक्शन, इसमें कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ये डिपेंड्स करता है उसके ऊपर में। ध्यान दीजिए, अब पर्पस क्या है, टू अचीव प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के प्लान्ड है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स है, प्लान किए हुए, उसको अचीव करने का काम करता है। बट यहां पे क्या होता है, वो सोशल नीड्स, सोशल फुलफिलमेंट पे काम करता है। उसको लगता है कि भाई मेरे साथ अगर हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, मेरे साथ लोग बात नहीं कर रहे हैं, इट मींस क्या हो गया कि एनवायरनमेंट यहाँ पे सही नहीं है। ये क्या, सोशल और कल्चर, ये सोशल और कल्चर नीड्स के ऊपर में, और वो किस में है, वो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर में है। दोस्तों इस टाइप से आप इसके सारे के सारे पॉइंट्स दोस्तों आप खुद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 10th पॉइंट में आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूं, बीच वाले पॉइंट्स आप खुद भी पढ़ सकते हो। ये क्या कहता है, 10th पॉइंट, इंटरडिपेंडेंट। ये एक दूसरे पे डिपेंड है। टॉप लेवल वाला मिडल पे, मिडल लेवल वाला लो पे, एक दूसरे पे डिपेंड है। बट इसमें क्या हो गया, डिपेंड्स ऑन फॉर्मल स्ट्रक्चर। लेकिन ये क्या है, ये इंटरडिपेंड है, एक दूसरे पे डिपेंड है, और ये डिपेंड किस पे, फॉर्मल स्ट्रक्चर पे ही सिर्फ दोस्तों डिपेंड है। दोस्तों इस टाइप से आप करोगे तो आप लोगों को समझ में आने वाला है। इसमें 9th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहता है, ये फॉलो होता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से सुपीरियर ने नीचे वाले को काम दिया। बट ये क्या होता है, ये होता है वर्टिकल एज वेल हॉरिजॉन्टल। ऊपर वाला नीचे वाले को वर्क दे रहा है, ये ऐसे वर्क दे रहा है, और साथ में ऐसे भी जा सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टली भी जा सकता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे, और वर्टिकल मतलब है ऐसे। और आप लोग पहले ही पॉइंट कर चुके हैं कि ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आप लोगों को डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या होता है।
दोस्तों ध्यान दीजिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही ज्यादा सिंपल होने जा रहा है। क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, क्यों है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है? आप लोग खुद आंसर दीजिएगा सोच समझ के। क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है या फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस भी काफी है काम को करने के लिए? ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आप लोगों के लिए है कि आप लोग खुद डिस्कस करके बताएं मेरे को कि इसमें से क्या है, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फॉर्मल अच्छा है या इनफॉर्मल अच्छा है। रेफर, ये क्या कहता है? रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इज डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट। ये इस टाइप से काम करता है क्योंकि इसको डिजाइन किसने किया है? तो डिजाइन किया है इसको टॉप लेवल ने। इसको टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं कि इस टाइप से काम होगा। टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, इस टाइप से डिजाइन करते हैं टॉप लेवल वाले ताकि उनका जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वह क्या हो सके? अचीव हो सके। यही एक सर्टेन पॉइंट है इसमें जो कि आपको ब्रीफली समझना है। ध्यान दीजिएगा, इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक दायरा दे देता है कि इस दायरे से बियॉन्ड आप काम नहीं कर सकते, आपको इस दायरे के अंदर काम करना है, ये चीज दे देता। एंड there is a systematic coordinations among the various activity to achieve organization goal। और इस टाइप से सिस्टमैटिक काम और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना ताकि अपने क्या कर सके? ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को क्या कर सके दोस्तों? अचीव कर सके। पहले पॉइंट पे आपको बता दिया, डिजाइन कौन करता है? टॉप लेवल वाला करता है। और इस टाइप से डिजाइन करता है कि कौन किसको क्या, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, किसकी क्या पावर है, वो बांट देता है ताकि अपने दायरे में रह के, अपनी बाउंड्रीज में रह के वे क्या कर सके? गोल को अचीव कर सके। जो गोल किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का है दोस्तों। आइए अब एडवांटेज कर लेते हैं दोस्तों। आई होप अब एडवांटेज आप करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एडवांटेज क्या फायदे हैं? इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत आसान है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दो, बहुत ही ज्यादा इजी चीज है। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हो सकता वर्क में। समझिए बात को, फॉर्मल के अंदर में ओवरलैपिंग क्यों नहीं हो सकता? फॉर्मल में कहा भाई, डायरेक्टर ने बुलाया मिस्टर राम को, भाई मिस्टर राम आप इधर आइए और आप एक काम कीजिए, आप इस वर्क को परफॉर्म कीजिए, तो वो वर्क सिर्फ वो परफॉर्म करेगा। बट इनफॉर्मल में राम को काम दिया, राम ने श्याम को काम दे दिया। अब क्या है? श्याम ने भी काम कर दिया और राम ने भी काम कर दिया, इन दोनों ने वर्क डन कर दिया। तो इसमें ओवरलैपिंग हो सकती है, एक काम को दो बार भी हो सकता है। ये चांसेस है। राम सोचेगा श्याम को काम दिया, पता नहीं करे ना करे, डायरेक्टर मांग रहा है, चलो मैं भी कर देता हूं, दोनों काम कर देंगे। तो दोस्तों क्या होगा? यस, ओवरलैपिंग हो जाएगी। यूनिटी ऑफ कमांड, इसमें यूनिटी ऑफ कमांड होता है, एक व्यक्ति काम को बोलता है और सभी के सभी चेन के सिस्टम में काम को करते हैं। एक ने काम को बोला और सभी के सभी क्या करते हैं? काम को करते हैं इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज यहां पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, यहां पे ओबे करना पड़ता है रूल रेगुलेशन को, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना पड़ता है। किसमें? ऑर्गेनाइजेशन में। कौन से? फॉर्मल में। यस, इजी टू अचीव ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकते हैं। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर सकते हो। आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो यस, हर किसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन क्या? प्रॉफिट मोटिव। इस टाइप से चीजों को यूटिलाइज करो, ऑप्टिमम यूज करो, किसके? ह्यूमन को और मटेरियल को, ताकि हमारे से क्या निकल सके? प्रॉफिट। मटेरियल को यूज करो ज्यादा से ज्यादा और ह्यूमन को यूज करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि उससे क्या हो? प्रॉफिट निकल सके किसी फर्म में। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहता है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई उथल पुथल नहीं होती है इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों कितने सिंपल पॉइंट्स है, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो क्या इजी है फिक्स करना, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड, एक बंदा कमांड देता है, सब परफॉर्म करेंगे, और अच्छे तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना किसको? रिसोर्सेज को। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होना, स्थिर रहना बहुत जरूरी है। वो डिसएडवांटेज, हर किसी के दो पहलू होते हैं सिक्के के, एक पहलू अलग और दूसरा पहलू अलग। अब एक पहलू तो हम कर चुके हैं क्या कि इसका क्या बेनिफिट है, अब दूसरा पहलू हमारे साथ में दोस्तों क्या, किसकी क्या डिसएडवांटेज है। पहला, द वर्क इज बेस्ड ऑन रूल्स, ये बेस्ड होता है रूल्स में। रूल्स मतलब बहुत सारे नियम दे दिए भाई आपके सामने में, कोई दिक्कत नहीं। मे कॉजेज अननेसेसरी डिले, इतने सारे रूल्स को फॉलो करने में काम का डिले हो जाता है। कैसे? मिस्टर राम को काम दिया डायरेक्टर ने और बोला कि भाई अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं या अवेलेबल हूं, आप जाओ मैनेजर के पास में और इसको क्या करो? वर्क को असाइन करा के लाओ, अब ये काम को कंप्लीट करके मैनेजर पे असाइन कराने जा रहा है। मैनेजर क्या है? वो 2 घंटे
में आने वाला है, तो 2 घंटे के लिए काम और देर हो गया और वो बाद में असाइन करा के डायरेक्टर के पास लेके जा रहा है। किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर में क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। तो फॉर्मल में बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करने में आपको पता है दोस्तों कोई चीज डिले हो जाती है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, इसमें कई बार इनिशिएट पहल नहीं कर पाता कोई कि कौन करेगा, आपने जिसको काम दे दिया बेचारा वही करेगा, दूसरा क्यों आगे आएगा, ये इसके अंदर में बहुत बड़ा डिमेरिट है। क्या, लैक ऑफ इनिशिएटिव। द एम्प्लॉइज हैव टू डू, एम्प्लॉय को ये काम करना पड़ता है व्हाट दे आर टोल्ड, जो उसको बोला जाए वो करेगा। अब उससे परफॉर्म हो चाहे ना हो, उस पर काम सौंप दिया, ये खतरा होता है। तो इसके लिए लैक ऑफ इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव क्या है, नहीं है। फिर क्या, लिमिटेड इन स्कोप, इसमें स्कोप बहुत ही कम हो जाता है, बहुत कम स्कोप हो जाता है, क्योंकि इसमें दायरा क्या होता है, खुलता नहीं है। और जब दायरा नहीं खुलता है, एक सिर्फ पर्सन को काम मिलता है, तो वहां पे क्या होता है, कई बार कमियां और गलतियां रह जाती है। इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना, समझ पाना। ऑल द ह्यूमन रिलेशनशिप इन एन इंटरप्राइजेज एट इट्स प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क, ये बहुत मुश्किल होता समझ पाना कि किसका कैसे बिहेवियर, किस टाइप से काम कर रहा है और कौन कितना वर्क कर सकता है, इसलिए लिमिटेड स्कोप होता है दोस्तों। आइए अब इनफॉर्मल पे चलते हैं। व्हाट इज इनफॉर्मल, आपको पता है ना, एक व्यक्ति है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में रूल्स को फॉलो कर रहा है, दूसरी तरफ रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन is that organization which is not establishing, कोई भी establish कर रहा, not established deliberate but come into existence because of common interest, ये किसी भी टाइप से कोई काम डेलिब्रेट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है, एग्जिस्टेंस में है, किसके, कॉमन इंटरेस्ट में, टेस्ट में, रिलीजियस में और आप लोग का कॉम्युनल रिलेशंस में। ये एक दूसरे के साथ में रिलेशन बनाने में ज्यादा जोर देते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है मैं उसके साथ काम करके ज्यादा आउटपुट दूंगा। ये क्या होता है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्लास के अंदर में आपने बैठा दिया कि भाई ये बच्चा 12th A का है, अब इसको 12th B के अंदर में हम शिफ्ट नहीं करेंगे, 2 स्ट्रक्चर बना दिया, 12th A का, 12th B का। अब 12th A में आपने अच्छे बच्चे रखे, 12th B में एवरेज बच्चे रखे। अब ये बच्चा यहां परफॉर्म A में नहीं कर रहा, जबकि अच्छा बच्चा है, ये कहता है मैं नहीं परफॉर्म कर सकता क्योंकि मेरा दोस्त तो क्या है B के अंदर में, ये परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, ताकि इसका दिमाग कहेंगे B के अंदर मुझे B में शिफ्ट करो, मुझे B में शिफ्ट करो, क्योंकि मेरा यहां पे मन नहीं लग रहा है। यही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। क्या चीज है, द मेन पर्पज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पज क्या है, स्ट्रक्चर इज गेटिंग फिजिकली सेटिस्फैक्शन, इसका काम होता है भाई मुझको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए दिमाग में। इसके दिमाग में एक चीज होती है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन एंड नथिंग, कुछ नहीं, सिर्फ मिले तो मिले क्या, सेटिस्फैक्शन। इसको सिर्फ ये चाहिए कि मेरे पास में मेरे फ्रेंड सर्कल हो, मैं एक दूसरे के साथ बात कर सकूं। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई बात नहीं करेगा तो बेचारा पागल हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति भी आपको ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेंगे। 2 टाइप के हो गए, एक फॉर्मल जो सिस्टमैटिक मैनर में वे में काम करता है, जिसको कोई मतलब नहीं ऑर्गेनाइजेशंस में, कुछ भी होता हो, कोई कुछ भी बात करता हो। एक वो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम से क्या मतलब नहीं रखते, हर चीज से मतलब रखते हैं। वो काम से मतलब रखता है या हर चीज से मतलब रखते हैं, तो ये ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय विद सिमिलर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, फिल्म, रिलीजियस etc, इस टाइप के क्या होते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में ही काम करते हैं दोस्तों। आइए मेरिट्स पढ़ लेते हैं, डिमेरिट्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एडवांटेज, स्पीड, भाई वहां स्पीड नहीं था, यहां स्पीड आ गई। क्यों स्पीड आ गई, काम दिया मिस्टर राम को, उस काम को बहुत दिनों से कर रहे हैं श्याम फट देनी काम को परफॉर्म करके राम को देंगे, राम आगे असाइन कर देगा। ऐसा हो जाता है इनफॉर्मल के अंदर, ऐसा हो जाता है इनफॉर्मल में। टीचर ने कहा भाई जाओ और अपना काम खुद करके लाओ, भैया नालायक बच्चा है 20 दिन में नहीं कर पाया, और उसने कहा जाओ काम करके लाओ, उसने ये नहीं कहा कि किससे काम करा लो, फट देनी अपनी बहन से काम करा लिया और प्रेजेंट कर दी कॉपी, लो जी टीचर हो गया काम। टीचर भी खुश होगी, यस राइटिंग तो मैच करी नहीं क्योंकि काम किसी और से उसने करवाया। इस कंडीशंस में स्पीड ज्यादा होती है क्योंकि वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। कितना सिंपल है, आइए ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें कोई प्रिस्क्राइब लाइन नहीं होती, कोई कम्युनिकेशंस आर नॉट फॉलोड विच लीड्स टू ए फास्ट स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज बहुत फास्ट फैलती है इस सिचुएशन में। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, इसमें फुलफिलमेंट होती है सोशल नीड्स की, हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है अपनी जॉब की, भाई अच्छा काम हो रहा है, अच्छी चीज हो रही है। इनहेंस द जॉब सेटिस्फैक्शन विच गिव्स देम ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे के साथ ऐसा लगता भाई ये हमारे अपने हैं,
ये सेंस जो होती है वो इसमें आती है। किसमें दोस्तों? यस, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सेंस आता है कि ये हमारे हैं, हमारे बिलोंगिंग्स है, हमारे अपने हैं। ये सेंस किसमें आती है? इनफॉर्मल में आती है, बट फॉर्मल में नहीं आती है सेंस। इसलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस मैक्सिमम जगह दोस्तों आपको मिलेंगे। क्विक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। आपको फॉर्मल में कोई प्रॉब्लम आई, भाई फॉर्मूला नहीं लग रहा एक्सेल की शीट पे, आप नहीं कर पा रहे काम को, आप किसी से जाके पूछने में आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो क्या? फॉर्मली। बट अगर आपका फ्रेंड है, साथ में बैठा है, कलीग बैठा है, सबऑर्डिनेट्स हैं, आप उससे हेल्प लेके कुछ काम को करवा सकते हो। किसमें? इनफॉर्मल में। क्योंकि इससे क्या होता है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो दोस्तों है बहुत इजी मेथड से निकल जाता है। अब आता है डिसएडवांटेज। सबसे बुरा डिसएडवांटेज इसका ये क्रिएट्स करता है किसको? र्यूमर। इसमें बहुत तेजी से कोई बात फैल जाती है, गलत हो तो फैल जाएगी और सही हो तो फैल जाएगी। किसमें? इनफॉर्मल। बट फॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, फॉर्मल्स के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है? र्यूमर्स फैलते हैं। दूसरा, इसके अंदर में स्ट्रेस ऑन एडप्टिंग दी ओल्ड टेक्निक्स। अगर किसी के पास में ओल्ड टेक्निक्स हैं, पुरानी तरीके हैं, तो उसी को ही हमेशा घिस पिट के वो चलाते रहेंगे। इससे भी दोस्तों क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस आगे ग्रोथ नहीं करती। देन थर्ड, प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। इसमें दोस्तों क्या होता है? प्रायोरिटी होती है ग्रुप इंटरेस्ट की। आपका कितना बड़ा ग्रुप है, आपका कौन सा ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी होती है। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ज्यादा इनको सेटिस्फैक्शन होगी। दोस्तों यही इसका पॉइंट है। मैक्सिमम ग्रुप, लार्ज सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और स्मॉल ग्रुप स्मॉल सेटिस्फैक्शन। इसके अंदर में होता है कि जितने ज्यादा ग्रुप्स बनेंगे उतनी ज्यादा फ्लैक्चुएशन और कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होगी एक दूसरे के साथ में। कॉन्फ्लिक्ट मतलब चाहे विचारों की हो, चाहे प्रोडक्ट की हो, चाहे किसी भी चीज की कॉन्फ्लिक्ट, आपस में द्वेष भावना भी पैदा हो जाती है। किसमें दोस्तों? इनफॉर्मल में। आपको मैं समझा चुका हूं फॉर्मल के अंदर में क्या है। डायरेक्टर एक कोई काम को सिस्टमैटिक वे में कहता है मेल के थ्रू सारे काम करो, तो उसके अंदर में क्या है? कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चीज आते हैं। बट इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफॉर्मल में क्या होता है? जैसे मर्जी वैसे आप काम कर रहे हो, तो यार र्यूमर्स फैलने के भी चांसेस रहते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए या फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का मिक्स होना चाहिए। जहां जरूरत है फॉर्मल की वहां फॉर्मल होइए, और जहां जरूरत है इनफॉर्मल की वहां इनफॉर्मल होइए। क्योंकि इंसान जो है एक सोशल पर्सन है, सोसाइटी में रह रहे हो तो थोड़ा बहुत तो किससे बात करेगा ही। अगर प्योरली आप बात बंद कर लोगे तो अपनी क्या चीज, अपने न्यू आइडियाज को, अपने डिजायर को, अपनी चीजों को फुलफिल नहीं कर पाएगा, अपने को बाहर नहीं निकाल पाएगा चीजों को, और क्या होगा? उससे भी ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों का कॉम्बो होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में दोस्तों। अब दोस्तों हमारे सामने में जो नया टॉपिक है उसका नाम है क्या? डेलीगेशंस ऑफ ऑथोरिटी। दोस्तों दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि हम पार्ट नंबर 4 में बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वीडियो आप लोगों के पास दोस्तों बहुत जल्दी आने वाली है। दोस्तों अभी तक हमने इसके 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, और जब पार्ट 4 है वो बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है दोस्तों। इसके अंदर में आप लोगों को सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की डिटेल स्टडी करवाने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लोगों को एजुकेशन एंड जीके से रिलेटेड जो भी क्वेरीज, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नई चीज आए, नई वीडियो आए दोस्तों, आप लोगों को हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।